करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन आशीषित होना है। आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आना है। आपके वचन के द्वारा हर एक को बना दीजिए प्रभु। मैं नहीं, आप प्रकट हो जाइए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु के बहुत बड़ी अनुग्रह से ये 2025 शुरू होने के बाद बहुत से नया लोगों को परमेश्वर हमारे बीच में लेकर आया है। कई नया आत्माओं को परमेश्वर हमारे कलीसिया में लेकर आए हैं। बहुत लोग छुटकारा पाए हैं, चंगाई पाए हैं, प्रभु को जान रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जितने लोग कलीसिया के अंदर आ रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, अच्छी बात है। छुटकारा हो रहे हैं, उनकी परेशानियां दूर हो रही हैं, अच्छी बात है। कि परमेश्वर की उद्देश्य ये है चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए और उनके जीवन के परेशानियों को दूर करने के लिए एक उद्देश्य है कि ताकि उनके जीवन उद्धार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कि बहुत सारे लोग इस कलीसिया में आ रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, सब कुछ अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन उनके जीवन अगर उद्धार नहीं होता है तो क्या होता है? फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। तो फिर ये कलीसिया ऐसे कलीसिया बन जाएगी कि मतलब आने वाले जाने वाले के लिए दुष्ट आत्माओं को बहाने वाले कलीसिया बन जाएगी। उद्धार अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं है ना। तो उद्धार के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताने के लिए चाह रहा हूं, ताकि बहुत सारे नया लोग हमारे बीच में, है ना, प्रभु ने लेकर आया है, उनके जीवन उद्धार होना है। इसलिए आप लोग जो पुराने लोग भी हैं और नया लोग भी हैं, विशेष जो नया लोग जो है, ध्यान से वचन को आपको सुनना है, तब समझ में आएगा कि मतलब वाकई में परमेश्वर कौन है, हम कौन है ना, हमारे जीवन में प्रभु क्यों काम किया है। ये बातें आपको समझ में आना जरूरी है। हालेलुया। दुनिया को परमेश्वर ने सृष्टि किया, परमेश्वर ने दुनिया को सृष्टि किया है ना। जितने हम बातों को देख रहे हैं, आकाश और पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, बहुत सारे जो बातें हैं, प्रभु ने उनको 5 दिन में सृष्टि किया है। छठवां दिन परमेश्वर मनुष्य को बनाया है। हालेलुया। छठवां दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। उसके बाद वो अकेले रहा, वो अकेले रहना अच्छा नहीं है करके उसके बाद उनके लिए परमेश्वर ने नारी को बनाया। फिर वो दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा ताकि एक पवित्र जाति उत्पन्न हो, पवित्र जाति उत्पन्न हो। शैतान परमेश्वर की योजना के विरोध आया और उनको पाप में गिरा दिया, पाप में गिरा दिया। पवित्र जाति उत्पन्न नहीं होना है करके उनको पाप में गिरा दिया गया है। जब मनुष्य पाप में गिरा दिया गया है, मनुष्य परमेश्वर के रूप और स्वरूप में बनाया गया था, तो परमेश्वर के जो स्वभाव उनके अंदर था वो उनके अंदर से चले गया। परमेश्वर के महिमा उनके अंदर से चले गया है। शैतान के गुण उनके अंदर आ गया है। पाप इस दुनिया में बढ़ गया है, पाप इस दुनिया में बढ़ गया है। इस तरह से इस दुनिया में पाप आया था, पाप आया था, पाप आया था, है ना। यीशु मसीह इस दुनिया में आने के पहले, यीशु मसीह कब दुनिया में आया? कौन सा सन चल रही है? 2025। ये 2025 सन क्या है? यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होने के बाद 2025 साल हो चुके हैं।
2025 साल के पहले, है ना, उसको कहते हैं पुराना नियम। यीशु मसीह जब जन्म लिया है उसके बाद बोलते हैं कि नया नियम। बाइबल में दो प्रकार के नियम इसमें लिखा है, पुराना नियम और नया नियम। ठीक है, तो पुराना नियम में जब शुरुआत से प्रभु ने सब कुछ सृष्टि किया, आदम और हव्वा को बनाया, उन लोग पाप में गिर गया। उसके बाद क्या हुआ है कि परमेश्वर ने एक जात लोगों को चुना है, एक जात लोगों को चुना है। अब्राहम के द्वारा एक जात उत्पन्न हुआ है। ठीक है, मैं बहुत सारे डिटेल बताना नहीं चाहता हूं, टाइम नहीं है, नए लोगों को समझ में नहीं आता है ना, इसलिए मैं आपको एक कहानी के रूप में बता रहा हूं, समझ लीजिए। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने एक जात को उत्पन्न किया है। अब्राहम को एक संतान हुआ है, वो है इसहाक। इसहाक पैदा होने के बाद, है ना, उनको इसहाक को दो बेटा हुआ है। कौन कौन? है ना, एसा और याकूब। एसा ने क्या कर दिया है, उनको दिया हुआ, है ना, हक को खो दिया है। जो उसके ऊपर जो याकूब के द्वारा, है ना, याकूब को कितने बेटा हुआ है? 12 बेटा हुआ है। ये 12 बेटा 12 गोत्र बने हैं, है ना। ये 12 गोत्र के जो लोग हैं यही हैं इज़राइल के लोग, यही हैं इज़राइल के लोग। इज़राइल के जो लोग जो है, पर इन लोग मिस्र देश में गुलाम में थे, मिस्र देश में गुलाम में थे। जब मिस्र देश में जो गुलाम में थे, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, परमेश्वर ने छुड़ाकर उन्हें परमेश्वर ने लेकर आया। हालेलुया। जब उस सारे बातों को हम देख रहे हैं, जब लेके आते समय पर परमेश्वर ने मूसा को चुना, उनको वहां से छुड़ाकर लेकर आने के लिए। जब रास्ते में इन लोग परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे थे, तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आज्ञाओं को दिया था, मूसा के द्वारा आज्ञाओं को दिया था, व्यवस्था को दिया था। तब तक कोई व्यवस्था नहीं था इस दुनिया में। आज्ञा दिया है, आज्ञाओं को पालन करना है। ये 10 आज्ञाओं को तोड़ेंगे तो पाप है, और पाप करने वाले पाप को, है ना, क्षमा होने के लिए बलि चढ़ाना है ना। बहुत सारे बलि, बहुत सारे विधियां, है ना, बहुत सारे कुछ मूसा को परमेश्वर ने दिया है, मूसा को परमेश्वर ने दिया है। वैसे ही चलते हुए आ रहे थे। यीशु मसीह आने तक मूसा की व्यवस्था के अनुसार, है ना, यहूदी के लोग इसको करते हुए आ रहे थे। उसके बाद यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ है। यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ है? वचन में लिखा है, पापियों को उद्धार करने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पापियों को उद्धार करता है। यीशु मसीह इस दुनिया में आकर दुनिया के लोगों को उद्धार करने के लिए इस दुनिया में पैदा हुआ। इस दुनिया में उन्होंने दुनिया के लोगों को अपने जान को दिया, है ना, तीसरे दिन जी उठा। ये सब कुछ लोगों को उद्धार करने के लिए। यीशु मसीह आने तक दुनिया के लोगों को पाप के क्षमा होने के लिए ही मूसा की व्यवस्था दी गई है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ही इस दुनिया को उद्धार करने वाले परमेश्वर है। आमीन। वो जब तक नहीं आए, जब तक मूसा की व्यवस्था ही लोगों के पाप के क्षमा के लिए दी गई थी। यीशु मसीह आने के बाद मूसा की व्यवस्था के कोई काम नहीं है। हालेलुया। समझना है,
बातों को ध्यान से सुनना है और समझना है। यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर, वो आने तक ही मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था इस दुनिया में काम में आया। यीशु मसीह आने के बाद उसका कोई काम नहीं है, वो पुराना वाचा था। यीशु मसीह नया वाचा को बांधा है। आमीन। जब नया वाचा बांधे गया है, पुराना वाचा को वैल्यू नहीं है। हालेलुया। लेकिन इस दुनिया के कुछ लोग जो है अभी भी पुराना ही वाचा को पकड़ते हुए जी रहे हैं। जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, नया वाचा के अंदर नहीं आ रहे हैं, पुराने वाचा पर चल रहे हैं, पुराने वाचा पर चल रहे हैं। बलि चढ़ाना, लहू बहाना, ये सारे बातों में ही पाप क्षमा होगी करके ये दुनिया क्या कर रही है, उसके पीछे जा रहे हैं। लेकिन नया वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधा है। यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है? लोग पाप में फंसे हुए थे, लोग पाप में फंसे हुए थे। दारू पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, है ना, अपने मनमर्जी जी रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, अपने फायदा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वार्थीपन बढ़ गया है। इस तरह से पूरे दुनिया पाप में गिर गया है। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया है, लोगों को पाप से छुड़ाना है। हालेलुया। जो व्यक्ति दारू पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अगर वो चाहता है कि मैं पाप ना करूं, ये दारू को छोड़ दूं, लेकिन वो छोड़ने नहीं पा रहे हैं। दारू को ये छोड़ना चाहता है, दारू इनको नहीं छोड़ रहा है। सही है कि नहीं? सही है। गाली बहुत दे रहे हैं, गाली को मैं छोड़ना चाहता हूं बोलते हैं, लेकिन गाली इनको नहीं छोड़ रहे हैं, गुस्सा में निकल आ रहे हैं। इस तरह से बहुत से जो पाप जो है लोगों को पकड़ लिया है, लोगों को पकड़ लिया है। पाप से अपने आप को छूटने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि पाप से लोगों को छुटकारा देने के लिए। जो लोग पाप से बाहर आना चाह रहे हैं, उनको पाप से मुक्ति देने के लिए। दारू से मुझे मुक्ति चाहिए, दारू पीना नहीं चाह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से दारू पीने से छुटकारा मिल जाता है। आमीन। जो पाप आप कर रहे हैं, वो पाप को आप वाकई में एहसास कर रहे हैं, उसको छोड़ना चाह रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको मदद करेंगे उसको छोड़ने के लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों को पाप के क्षमा करने के लिए, एक नया वाचा उनके साथ बांधने के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हालेलुया। नया वाचा इसलिए बांधना है ताकि पुराना वाचा से हम छूट जाए। आमीन। हालेलुया। पुराना वाचा क्या था? हम जानवरों को, पक्षियों को बलि चढ़ा के उनके खून को बहाकर हमारे पाप के लिए क्षमा मांगना पुराना वाचा। अभी भी कई लोग करते कि नहीं करते? करते हैं, बहुत लोग करते हैं। नया वाचा क्या है कि आपको भी बलि चढ़ाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। पूरे मानव जाति के लिए यीशु मसीह एक ही बलिदान हो गया है। उनके ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। विश्वास करके अपने पाप के छुटकारा के लिए
पाप के क्षमा के लिए उनके पास आना है। यह है नया वाचा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस बातों को समझना आवश्यकता है। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में जब पैदा हुआ था, उस समय पर लोगों की स्थिति क्या था, एक वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 वचन को पढ़ेंगे। सबने पाप किया है। हाँ, परमेश्वर की महिमा उनके अंदर से चले गया है। सभी ने पाप किया है। दुनिया के हालात ऐसा था, जब यीशु मसीह इस दुनिया में जो पैदा हो रहा था, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आ रहे थे, उस समय पर लोगों की परिस्थिति को हम जानना जरूरी है। सभी लोग, दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है मैंने कभी पाप किए नहीं, पाप किए नहीं। हर कोई पाप में गिर गया है। हर कोई पाप कर रहे हैं। पाप करने से क्या होता है, परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर से चले जाएगी। प्रभु की महिमा हमारे अंदर होने से क्या होता है, हमारे जीवन में प्रभु की महिमा प्रभु के शांति को देता है। आमीन। प्रभु की महिमा हमारे जीवन में अंदर से आनंद को देता है। आमीन, हालेलुया। पाप हमारे जीवन में अंदर हमको अच्छा नहीं लगता है। पाप करने के बाद अंदर अच्छा नहीं लगता है। अशांति हमारे जीवन में आ जाती है। प्रभु की आशीष हमारे अंदर से चले जाती है ना। हमारे जीवन में आशीष के बदले में शराब आती है। पाप हमारे जीवन में शराब को लेकर आता है, अशांति को लेकर आती है, बीमारी को लेकर आती है, बहुत सारे परेशानियों को अपने जीवन में लेकर आती है। आखिरी में पाप हमें नरक में लेके चले जाती है। इसलिए दुनिया के लोगों की परिस्थिति ऐसा था, सभी लोग पाप कर रहे थे। उनके हाथ में व्यवस्था दी गई थी, 10 आज्ञा दी गई थी, लेकिन कोई 10 आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर पा रहा है। पाप में बार बार गिर रहे थे। ऐसी हालात में थी इस दुनिया जब यीशु मसीह आ रहे थे। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और 23 वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। आनंद जीवन है। पाप के मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। कौन सी मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु है। आपके अंदर की आत्मा की जो मृत्यु होगी, आपको अंदर अच्छा नहीं लगेगी, अंदर शांति नहीं रहेगी, आपके जीवन में आशीष नहीं रहेगी। आत्मा की मृत्यु, पाप के मजदूर आत्मा के मृत्यु हो जाते हैं। जिस दिन आदम ने पाप किया, पाप करने के पहले परमेश्वर से वो बात कर रहा था। उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो हर रोज परमेश्वर से बात करते, आनंद से रह रहे थे। जिस दिन वो पाप किया, वो जाकर छुप गया। परमेश्वर से बात करने के लिए उनको हिम्मत नहीं हो रहे थे। परमेश्वर की आवाज को सुनने के हिम्मत नहीं हो रहे थे। पेड़ के नीचे जाकर वो छुप गया है। जब परमेश्वर की आवाज आया तो मैं यहां पर छुपा हुआ हूं, आपके सामने आने के लिए मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? पाप कर दिया है, अच्छा नहीं लग रहे हैं। आपकी आवाज से मुझे भागने के लिए जा रहा है।
आपको सामना नहीं कर पा रहा हूं मैं। पाप ऐसा ही करता है। पाप हमारे जीवन में नुकसान को लेकर आता है, मृत्यु को लेकर आता है, बीमारियों को लेकर आती है, परेशानियों को लेकर आती है। पूरे दुनिया परेशान, हर एक लोग परेशान। आज भी हम दुनिया को देख रहे हैं, लोग परेशान में है कि नहीं? है, परेशान में है। कहीं भी कुछ मेला हो जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, ये इन्होंने आया वहां उन्होंने आया है, लाखों लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? परेशान है लोग। लोगों के जीवन में शांति नहीं है, लोग परेशान में है। कहीं ना कहीं हम चले जाएं, वहां पर हमको शांति मिल जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए, इसलिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कहीं भी उनको शांति नहीं मिल रहे हैं। लोग भटक रहे हैं शांति के लिए। अपने जीवन के परेशानियां दूर होने के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दूर दूर जा रहे हैं। यहां मिल जाए, ये बाबा के पास चले जाएं, वो बाबा के पास चले जाएं। बहुत ही जगह पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन लोगों के हालात ऐसा है, कहीं भी उनको शांति नहीं मिल रहे हैं। यही है क्यों? पाप के कारण। किसके कारण? पाप के कारण। अगर हमारे जीवन में पाप करेंगे, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी, फिर हमको इधर उधर भटकना पड़ता है शांति पाने के लिए। तो इसलिए हम पहले मनुष्य के हालात को समझना है। एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। दुनिया के हालात ऐसा है, हर कोई पाप किया है, परमेश्वर की महिमा को खो दिया है। ऐसी हालात में दुनिया है, उस हालात में परमेश्वर ने दुनिया से प्रेम किया है। हालेलुया। जब परमेश्वर दुनिया से प्रेम कर कर अपने एकलौता पुत्र को जो भेज रहा था, तब दुनिया पाप में बिगड़ चुके थे। सब लोग पाप करके परमेश्वर की महिमा को खो दिया था। सब लोग परेशान में थे, बीमार में थे, अशांति में थे। कहां हमको शांति मिलेगी? कौन इस पाप से हमें छुड़ाएंगे? इस तरह से लोग तरस रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। ऐसी हालात में परमेश्वर ने इस दुनिया के ऊपर प्रेम किया है। मेरे लोग भटक रहे हैं, मेरे लोग अशांति में हैं, मेरे लोग पाप के बंधन में हैं, मेरे लोग शैतान के बंधन में हैं, मेरे लोग बीमार में हैं, परेशानी में हैं। इनको छुड़ाने के लिए, इन्हें उद्धार करने के लिए मैं अपने एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजूंगा करके परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। क्यों भेजा है? ताकि मैं नाश ना हो, अनंत जीवन को पाना है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। आमीन। हालेलुया। अगर मैं पाप करता रहूंगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं नरक में चले जाऊंगा। पाप करते 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 इंसान यहां पर भी परेशान रहेंगे और मरने के बाद में भी नरक में चले जाएंगे।
इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। उनके ऊपर जो विश्वास करेंगे वो नरक में ना चले जाए, वो अनंत जीवन को पाना है। हालेलुया, अनंत जीवन को पाना है। इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, हाँ, तीसरे दिन जी भी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में इसलिए भेजा है, पूरे मानव जाति के लिए मरने के लिए भेजा है। हालेलुया। प्रेम किया है करके लिखा है ना, जगत में परमेश्वर ने प्रेम किया है करके लिखा है ना। वो प्रेम क्या है? यहां पर लिखा है अपने एकलौता बेटा को संसार में लोगों के लिए, लोगों के पापों के लिए मरने के लिए भेजा है। ऐसा बेचकर परमेश्वर ने इस दुनिया के ऊपर जो प्रेम रखा है उस प्रेम को प्रकट किया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ मुंह से प्रेम नहीं किया है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं करके सिर्फ मुंह से प्रेम नहीं किया है। अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को ये पूरे मानव जाति के लिए मरने के लिए इस दुनिया में भेजा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इस दुनिया में आकर बहुत सारे लोगों को प्रभु ने चंगा किया है। हालेलुया। जितने लंगड़े आए प्रभु ने उन्हें चलाया है, कितने अंधे आया, अंधे को प्रभु ने रोशनी दिया है, कितने दुष्ट आत्मा के लोग आए, वो दुष्ट आत्मा से प्रभु ने छुटकारा दिया है। हालेलुया। परेशान से लोग उनके पास आए थे, हर एक जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म किया और अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्रभु लोगों को दिया। आमीन, हालेलुया। ये सब कुछ करने के बाद जिस उद्देश्य से यीशु मसीह इस दुनिया में आया उस उद्देश्य को प्रभु ने पूरा किया है। यीशु मसीह क्रूस पर अपने जान देने के लिए अपने आप को दे दिया है। क्यों? लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होती है। पुराने वाचा क्या था? जानवरों को, पक्षियों के बलि चढ़ाकर उसके लहू को बहाकर पाप क्षमा मांग रहे थे। नया वाचा क्या है? यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए खुद बलिदान हो गया है। आमीन, हालेलुया। उस क्रूस पर अपने लहू को बहाकर पूरे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठा लिया है, पूरे मानव जाति के रोग को अपने ऊपर उठा लिया है, पूरे मानव जाति के श्राप को भी अपने ऊपर उठा लिया है। उठाकर उन्होंने क्या किया है? अपने प्राण को त्यागा है, पवित्र लहू को बहाकर अपने प्राण को त्यागा है और वो गाड़े गया है, तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा दिन वो जी उठा है। अब वो परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को संसार में बेचकर अपने प्रेम को प्रकट करके उनके काम को वो कर दिया। यीशु मसीह इस दुनिया में आकर पूरे मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाकर, पाप को उठाकर, मर के
जी उठा है, वो अपने काम को कर दिया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपने काम को कर दिया, यीशु मसीह भी अपने काम को कर दिया है। अब इस दुनिया के लोगों के काम ही बचा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे उनके जीवन में उद्धार होगी। हालेलुया, हालेलुया, है ना। उद्धार होने से क्या क्या मतलब आशीष हमारे जीवन में मिलेगी, हम कुछ बातों को हम देखेंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, यदि हम अपने पापों को मान लें, वो हमारे पापों को क्षमा करने, सारे अधर्म से शुद्ध करने से, विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। अपने पापों को अगर आप मान ले, वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए बातों को। जब तक पाप माना नहीं जाएगा तब तक पाप क्षमा नहीं किया जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह पूरे मानव जाति के पापों को उठाया जरूर, लेकिन जो व्यक्ति उनकी मृत्यु के ऊपर, लहू बहाने के ऊपर, जी उठने के ऊपर विश्वास करेंगे और उनके पास आएंगे, अपने पापों को मानेंगे, अपने पापों को मानेंगे, उनके पाप ही क्षमा होती है। हालेलुया। पूरे मानव जाति के पापों के लिए उन्होंने उठाया, पूरे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर वो मरा जरूर, लेकिन पाप उनको ही क्षमा होती है जो उनके ऊपर विश्वास करेंगे। आमीन। जो अपने पापों को मानेंगे उनको पाप को ही वो क्षमा करेंगे। हालेलुया। अब मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, पुराने वाचा के अनुसार मैं बलि चढ़ा के वही कर लेता हूं। अगर बोलेंगे अब पुराने वाचा खत्म हो गया है, पुराने वाचा, मैं आपको सिंपल से आपको एक उदाहरण देता हूं। अपने जो 500 रुपये के जो नोट हैं, नया छापी कि नहीं छापे? छापे। तब क्या बोले सरकार? सारे पुराने नोट 2 महीने तक वैल्यूड है, उसके बाद क्या करेंगे? बैंक में जमा करके नया नोट ले लो। ये तारीख है, इस तारीख के बाद में नया पुराने नोट का कोई वैल्यू। वो तारीख आया, वो तारीख आने के बाद उसके बाद में पुराने नोट लेकर अब बाजार जाएंगे, कोई लेगा? अरे 500 रुपया है, वो बोले ये 500 नहीं है, कागज है, उसका कोई वैल्यू। अब आ गया है नया, क्या बोलेंगे? अब नया नोट आ गया है तो पुराना का वैल्यू। वैसा ही है, जब पुराने वाचा थे बहुत वैल्यूबल थे, उसके द्वारा पाप क्षमा हुआ था, सब कुछ हो रहा था। जब नया वाचा आ गया है, पुराना वाचा को कोई वैल्यू नहीं है, सब खत्म हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस दुनिया में किसी को भी उद्धार होना है, मैं सिर्फ मसीह लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो भारत लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, इस दुनिया में कोई सा भी कोने में हो मनुष्य, उसकी बात कर रहा हूं। अगर वो उनके जीवन में उद्धार होना है तो यीशु मसीह के अलावा दूसरे रास्ता नहीं।
भारत देश में दूसरे दूसरे तरीका अपना रहे हैं। अमेरिका में जाएंगे तो और दूसरा तरीका, अफ्रीका में जाएंगे तो और दूसरे तरीका, लेकिन पूरे लोगों को बनाया किसने? परमेश्वर ने। पूरे लोगों के लिए यीशु मसीह को उन्होंने ही भेजा है। यीशु मसीह भी पूरे लोगों के लिए ही मरा है। हालेलुया। इसलिए पूरे मानव जाति के लोगों के लिए उद्धार पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है। दूसरा एक रास्ता है ही नहीं। यीशु मसीह खुद बोला है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया। मैं भी नहीं बोला, मैं भी नहीं बोला। भी होता तो क्या होता है? और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ रास्ता है। यीशु मसीह ने बोला, मैं ही, मेरे अलावा दूसरा है ही नहीं। मैं ही मार्ग, कहां जाने के लिए? स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन में जाने के लिए। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही अनंत जीवन हूं। हालेलुया। दूसरा रास्ता नहीं है। जो कोई अपने पापों को मान लेगा उनका उद्धार होता है। हालेलुया। उद्धार पाने के बाद आपके जीवन में एक और आशीष आती है। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 5वां अध्याय 17 वचन। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं हो गया है। हालेलुया। आपके पाप को पहले आपको मानना है। आमीन। और आपके पापों को अंगीकार करना है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर, पाप को मानकर, पाप को अंगीकार करने से आपके पाप क्षमा हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पाप क्षमा हो गया है, जिसके पाप क्षमा हो गया है, उनको परमेश्वर नया सृष्टि बना देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नया सृष्टि यानी क्या है? पुराने सब बीत गया है, नया बन गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, आपके अंदर के पाप के जीवन खत्म हो गया है। पाप के सोच, पाप के नजर, पाप के बात, पाप के चाल चलन सब खत्म हो गया है। अब नया सोच आ गया है। जब इस दुनिया को देखेंगे, उद्धार पाने के बाद एक नया विचार आपको अंदर आएगी, नया नजरिया आएगी, पुराने नजरिया हट जाएगी। नया तौर से, एक नया नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे। एक नया बात, पहले आप गाली देते थे, गुस्सा में क्या क्या बोल लेते थे, बहुत शांति से बात कर रहे हैं। अभी आपकी बात में चेंजेस आ गया है, चाल चलन में चेंजेस आ गया है। आप बिल्कुल बदल गया है, नया हो गया है। हालेलुया। उद्धार पाने वालों के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन आती है। अगर आपके अंदर इस प्रकार के परिवर्तन नहीं हुआ है तो आप अभी तक उद्धार नहीं पाया है। हालेलुया। इस बातों को समझ लीजिए। मैं कई दिन से चर्च आ रहा हूं, इसलिए मेरे उद्धार हो गया है करके आप मत सोचिए। मेरे छुटकारा हो गया है इसलिए मैं उद्धार भी हो गया हूं करके अपने आप को धोखा मत दीजिए। मेरे जीवन की परेशानियां दूर हो गया है, बीमारियां दूर हो गया है, इसलिए अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहे हैं, इसलिए मेरे उद्धार हो गया है करके आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। उद्धार का मतलब ये होता है, आप अपने पापों को लेकर पश्चाताप करना है ना। आप बीमार होकर यहां पर आए,
दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर यहां पर आए, परमेश्वर ने आपके ऊपर तरस खाया। हाँ, मेरे ऊपर विश्वास कर कर परेशान होकर मेरे पास आया, मैंने क्या करता हूं? चंगा करता हूं, मैंने छुटकारा देता हूं करके प्रभु आपको चंगाई दिया, छुटकारा दिया, ताकि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। हाँ, वो सच्चा खुदा है, वो सामर्थी परमेश्वर है, विश्वास करें। मेरे जीवन में प्रभु काम किया है तो आपके अंदर एक विश्वास आएगी, इसलिए प्रभु आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। काम करने से आपके जीवन में उद्धार नहीं हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत लोगों के जीवन में ऐसे परिस्थिति में बैठे हैं, कई दिनों से चर्च में आ रहे हैं, लेकिन उद्धार नहीं हुआ आपके जीवन में। उद्धार नहीं हुआ है। 1 साल आ रहे हैं, 2 साल आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार के अनुभव आपके जीवन में नहीं है। अभी भी गाली, अभी भी मतलब झूठ बोल रहे, अभी भी मतलब कभी कभी पाप कर लेते हैं। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप नहीं करता, पाप से दूर रहता है। हालेलुया। आपके जीवन में अभी भी अगर आप पाप कर रहे हैं तो आप उद्धार नहीं पाया है। हो सकता है मैं 5 साल से आ रहा हूं, 10 साल से आ रहा हूं, लेकिन आपकी उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार जब होती है आप अपने पापों को मानेंगे, आप अपने गलती को एहसास करेंगे। हाँ, मैं ये पाप कर रहा हूं मेरे जीवन में, अभी भी मैं गाली दे रहा हूं, अभी भी मैं दारू पी रहा हूं, अभी भी मैं बीड़ी पी रहा हूं, अभी भी मैं गुटखा खा रहा हूं, अभी भी मैं बुराई बोल रहा हूं। इस प्रकार आपके अंदर के पाप को एहसास कर कर, हाँ प्रभु मेरे अंदर पाप है, मैं पापी हूं, इस पाप को मैं छोड़ना चाहता हूं, दारू को छोड़ना चाहता हूं, गुटखा खाना छोड़ना चाहता हूं, बुराई बोलना छोड़ना चाहता हूं, गाली देना छोड़ना चाहता हूं। जो पाप एहसास कर कर उसको छोड़ना चाहेंगे, तब इस मसीह के पास आकर प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं इस प्रकार के पाप करता हूं, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, ये पाप से मुझे छुटकारा दे, इस पाप को मुझे क्षमा करो। आमीन। तब यीशु मसीह उस पाप से आपको छुटकारा भी देंगे, आपके पाप को क्षमा भी करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार आपने उस पाप को पश्चाताप करके उस पाप को छोड़ देंगे अपने जीवन में, आपके पाप क्षमा होती है, तब आपके जीवन में नया सृष्टि बनेंगे। हालेलुया। नया सृष्टि बनेंगे, तब आपको अंदर अच्छा लगेगी। कैसे लगेगी? अब पाप नहीं है, सारे पाप प्रभु यीशु मसीह अपने लहू में धोकर मुझे शुद्ध कर दिया है। अब पाप के बोझ मेरे हृदय में नहीं रहेगी, अब मेरे हृदय में उद्धार के आनंद मिलेगी। हालेलुया। उद्धार के आनंद ऐसे रहता है, अब बहुत खुश है, बहुत खुश है। मैं क्यों खुश है मुझे नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम, अंदर से बहुत आनंद उमड़ रही है। ये अनुभव देता है उद्धार। आमीन। आप सोच लीजिए, बैठे हुए हर एक के लिए मैं बोल रहा हूं, पुराने लोगों के लिए भी, अपने आप को धोखा मत दीजिए। ये अनुभव हर एक के साथ होना बहुत जरूरी है। हम आते जा रहे हैं सालों से, लेकिन ये अनुभव अगर आपके साथ नहीं है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं,
लेकिन ये अनुभव नहीं है, अभी भी आपके जीवन में उद्धार नहीं हुआ, अभी भी आप अनंत जीवन में जाने के लिए तैयारी नहीं हुआ है, तैयार नहीं हुआ है। अपने आप को धोखा मत दीजिए, ये अनुभव होना है, बहुत जरूरी है। आप नया सृष्टि बनना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे अनुभव वालों को ही परमेश्वर अनंत जीवन को रखा है। पढ़ेंगे यूहन्ना के पुस्तक 10वां अध्याय 28वां वचन को पढ़ेंगे। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, फिर कभी नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसे अनंत जीवन में लेकर जाऊंगा, वो कभी नष्ट नहीं होंगे, मेरे हाथ से कोई उसे छीना नहीं जाएंगे। ये आशीष अगर हमारे जीवन में अगर मिलना है तो हमको उद्धार होना आवश्यकता है। अभी भी मैं पाप से छुटकारा नहीं हुआ हूं, पाप कर रहा हूं, अभी भी झूठ बोल रहा हूं, गाली दे रहा हूं, बुराई कर रहा हूं, जलन कर रहा हूं, ये सब आपके अंदर है। लड़ाई झगड़ा ये सब आपके अंदर है, अनंत जीवन नहीं मिलेगी। भले आपको कलीसिया में जगह मिलेगी, अब आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, इस दुनिया में भी आशीष मिल जाएगी, लेकिन अनंत जीवन नहीं मिलेगी। अनंत जीवन मिलना है तो हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। वहां केवल और केवल पवित्र लोगों को ही जगह है। आप सोचिए, अनंत जीवन में जाकर आप लड़ाई कर सकते हैं, अनंत जीवन में जाकर बुराई कर सकते हैं, स्वर्गीय राज्य में जाकर गाली दे सकते हैं, स्वर्गीय राज्य में मिलेगी, वहां टास्क मार्क नहीं है, वहां पाप के जगह नहीं है। वहां पर जो आप नहीं कर सकते हैं, यहां पर भी नहीं कर सकते हैं। मैं यहां करूंगा, वहां जाके प्रभु बोलेंगे यहां सही हो जाओ, तब वहां मिलेगा। यहां आप सही नहीं है, हाथ छोड़ा जाएंगे। यहां आपको मौका मिला है। क्या मिला है? मौका। क्या मौका? आपके जीवन को सुधारने के मौका मिला है। मरने तक उसकी बात नहीं। एक बार मर गया, आपका मौका खत्म। उसके बाद सिर्फ फैसला होगी। क्या होगी? फैसला। बहुत सीरियस रहना अपने जीवन के बारे में। हमको एक जिंदगी मिला है, दिन कटरी है करे कि आप अपने जिंदगी को नहीं जीना है। जो आदत, पाप की आदत मेरे जीवन में आ गया है, अरे ऐसे ही है मैं करके नहीं जीना है। पाप आपको नरक में लेके चले जाएगा। पाप बहुत बड़ी खतरनाक है। सोचो, एक मिनट सोचो मैं जो बोल रहा हूं। परमेश्वर अपने एकलौता बेटा यीशु मसीह को इस दुनिया के लिए कुर्बान दिया है, तो ये कुछ खेल की बात है? कितनी सीरियस की बात है। नरक और स्वर्ग खेल की बात है। एक बार हम नरक में चले गया, वापस नहीं आ सकते। एक बार स्वर्ग राज्य में चले गया, वहां पर भी लिखा है वो नाश नहीं होंगे, कोई मेरे हाथ से उन्हें छीना नहीं जाएंगे। खेल की बात नहीं है, हमें दिया हुआ मौका है। हालेलुया। इस मौका के ऊपर हमको क्या मिला है, मैं आपको बता रहा हूं कुछ बातें। और एबीसी की पुस्तक 2 अध्याय, एबीसी की पुस्तक 2 अध्याय 7 और 8 को पढ़ेंगे।
पढ़ो पढ़ो। अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, जो कि विश्वास के द्वारा मनुष्य जिसे तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, बस, परमेश्वर का दान है। हालेलुया। कैसे उद्धार हुआ है? विश्वास के द्वारा प्रभु की अनुग्रह से तुम्हारे उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा। कौन सी विश्वास? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। यीशु मसीह मेरे लिए आया, यीशु मसीह मेरे लिए ही मरा, यीशु मसीह के लहू मेरे लिए बहा गया है, यीशु मसीह के लहू मेरे पापों को धोकर शुद्ध करेगा। यीशु मसीह ही मार्ग, उनके द्वारा ही अनंत जीवन, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार। आप इसको विश्वास किया, विश्वास करने से आपके ऊपर अनुग्रह आया है। आप कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आपके ऊपर प्रभु की अनुग्रह आ जाती है। क्यों? आपने विश्वास किया है। हालेलुया। विश्वास करने से आपके ऊपर जब अनुग्रह आया, अनुग्रह से प्रभु ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। आपको प्रभु ने क्या कर दिया है? उद्धार कर दिया है। आमीन, हालेलुया। आपने पापों को माना, पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए प्रभु ने आपके पापों को छुटकारा दे दिया, क्षमा कर दिया, नया जीवन दे दिया है। हालेलुया। एक और शब्द उसमें लिखा है, उद्धार अनुग्रह से हुआ है। ये परमेश्वर के दान है, वरदान है। हालेलुया। पूरे लोगों को उद्धार हुआ है क्या दुनिया में? नहीं, बहुत कम लोग हैं। ये बहुत बड़ी अनुग्रह है कि नहीं? सोचो, आप आज यहां पर बैठे हैं प्रभु के चरणों में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने अपने जीवन में जाना है, तो ये छोटी बात है कि बड़ी बात है? कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। उसको आप समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात है करके समझ रहे हैं? आपको आपके हाथ में 1 करोड़ भी रुपया दे दें, इसके बराबर होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। कितना भी करोड़ें आपके हाथ में दे दें, लेकिन उद्धार के बराबर कुछ भी नहीं है, नहीं है। हालेलुया। आपके ऊपर प्रभु की अनुग्रह से ये हुआ है। अब मैं बताऊंगा आपको, पुराना नियम में लोग कैसे उद्धार पाया, नया नियम के लोग कैसे उद्धार पा रहे हैं, क्या अंतर है, मैं इसको आपको समझा दूंगा। पुराना नियम के लोगों को क्या दिया गया है? 10 आज्ञा दी गई है। ये 10 आज्ञाओं को क्या करना है? फॉलो करना है। 10 आज्ञा मूसा के द्वारा 10 आज्ञा लिखकर दे दिया है ना? क्या लिखकर दे दिया है? तुम्हारे परमेश्वर को छोड़ किसी और परमेश्वर को दंडवत नहीं करना है, माता पिता को आदर करो, चोरी मत करो, लालच मत करो, खून मत करो, है ना? बहुत सारे 10 प्रकार की आज्ञाएं लिखकर दे दिया है। ये 10 आज्ञाओं को जो फॉलो करेगा उनको उद्धार होगी, उनका उद्धार होगा। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञाओं को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी उद्धार नहीं होता है। ये 10 आज्ञाओं को पालन करते 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 पुराना नियम के लोगों को पसीना छूट गया है। पसीना इसलिए लिखा है, हर कोई पाप में गिर गया है, सब परमेश्वर की महिमा को खो दिया है, नहीं कर पा रहे हैं। 10 आज्ञा बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे बातें हैं, है ना? लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? शैतान के प्रभाव उतनी ज्यादा था उनके ऊपर। शैतान के प्रभाव, यीशु मसीह
क्रूस पर शैतान के सिर को कुचला दिया है। समझ में आ रहे हैं? नया नियम में यीशु मसीह क्या किया है? क्रूस पर यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचला दिया है, उसकी सामर्थ खत्म हो रही है। आमीन। अब और क्या हो रही है? नया नियम में आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है, पाप के क्षमा मांगना है, पाप के क्षमा मांगना है, पाप को एहसास करना, पाप को क्षमा मांगना। यीशु मसीह आपके पापों को क्या करेंगे? क्षमा करेंगे, उद्धार करेंगे, आपको धर्मी बना देंगे। हालेलुया। अभी आप कुछ किए नहीं, आपने 10 आज्ञा को फॉलो किए नहीं। अभी इसके पहले क्या क्या पाप किया है, वो पाप को क्या किया प्रभु? आपको पाप के एहसास किया आपने, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, और अब मैं पाप नहीं करूंगा प्रभु करके आप उनके पक्ष में आ गया है। प्रभु आपके ऊपर दया किया और आपके पाप को क्षमा करके, उद्धार करके आपको क्या बना दिया है? धर्मी बना दिया है। हालेलुया। अब आप कौन क्या बन गया है? धर्मी। धर्मी का मतलब क्या होता है? अब धर्मी बनने से अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी के शब्द मतलब छोटी शब्द नहीं है। धर्मी, धर्मी बहुत बड़ी शब्द है। धर्मी बनने से अनंत जीवन के भाग्यदार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम में क्या होता था? 10 आज्ञाओं को पालन करते 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 पसीना छूट जा रही है। अरे बाप रे, हम 10 आज्ञाओं को कैसे भी हमने पालन कर दिया है प्रभु, तब वो धर्मी बनता है। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अब आपके अंदर एक सवाल आएगी, क्या हम 10 आज्ञाओं को फॉलो नहीं करना है? क्या करना है? हालेलुया। मैं अभी आपको और समझा रहा हूं इसका क्या अंतर है। पुराना नियम में 10 आज्ञाओं को पालन करके अपने आप को धर्मी स्थापित किया। नया नियम में धर्मी बनने के बाद 10 आज्ञाओं को पालन करेंगे। कैसे? आप धर्मी बनने के बाद प्रभु के अनुग्रह आपके ऊपर आ जाएगी, प्रभु के बल आपके ऊपर आ जाएगी। इसके अलावा पवित्र आत्मा के अभिषेक आपके लिए मिलेगी। ये सब क्यों? मुझे उन आज्ञाओं को पालन करने के बल और ताकत मिल रहा है। हालेलुया। जो उद्धार आपने पाया है, उस उद्धार में आप स्टैंड रहने के लिए, आप खड़े रहने के लिए प्रभु आपको बल दे रहा है। हालेलुया। पुराना नियम के लोग अपने आप को खड़ा करेंगे तब धर्मी बनेंगे। नया नियम के लोग पहले खड़े हो जाएंगे, उसके बाद धर्मी बन जाएंगे, फिर उसमें फॉलो करेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? पुराना नियम आसान है कि नया नियम आसान है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आया है, इसलिए यीशु मसीह आया है, हर कोई अनंत जीवन में प्रवेश करे। पुराना नियम में पसीना छूट रही है, अनंत जीवन में जाना, धर्मी अपने आप को धर्मी बनाने में पसीना छूट रही है। हालेलुया। और एक बात, पुराना नियम में आप जानवरों को क्या करना है? बलि चढ़ाना है, पक्षियों को बलि चढ़ाना है। जानवर फ्री में मिलेगी। आज अगर बोलेंगे बाप रे, बकरी के मतलब दाम कितना हो गया है? 10,000 20,000, एक बार 10-20 हजार रुपये लेके काट के
इसी के लिए अलग से कमाई करना है। पक्षियों को काट के पैसे खर्च करना पड़ता था पाप क्षमा होने के लिए, ये लाकर जाना वो लाकर जाना। आज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह के पास आपने जो आए हैं, आपके पाप क्षमा होने के लिए कितने पैसे खर्च किए? कुछ लाए? बकरी लाए? कुछ नहीं। यीशु मसीह के लहू, आमीन। उन्होंने बोला है मैं अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। आपको वो क्या कर दिया है? मोल लेके खरीद लिया है। आमीन। हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है। किसने? यीशु मसीह ने। हालेलुया। वो हमारे जीवन को पवित्र किया और पवित्रता से जीने के बल भी दे रहा है। सिर्फ हमको इच्छा होना है। क्या होना है? इच्छा होना है। मैं पवित्रता से जीना है। जिसके अंदर इच्छा है उनको और बल मिलते जाएगी और पवित्रता से होते जाएंगे। जिनके इच्छा अभी भी दुनिया के ऊपर है वो पाप के ही देखता रहेंगे, पाप में और गिरता जाएंगे। समझ में आ रहे? हालेलुया। एक बार उद्धार हो गया है, हमारे नजर प्रभु के ऊपर रहना है, पवित्रता के ऊपर रहना है, उसी में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। जिसने उद्धार पाया, अभी पुराने लोगों के लिए मैं एक वचन पढ़ के फिर समाप्त करूंगा। पुराने लोगों के लिए जिसने उद्धार पाया है। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया अरे अब 5 साल हो गया उद्धार पाके। कितने साल हो गया? 5 साल हो गया, 10 साल हो गया हमें उद्धार हो पाकर, आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे वालों के लिए मैं एक वचन को पढ़ रहा हूं। इब्रानी के पुस्तक 10वां अध्याय 26 और 27, सॉरी 26 और 27। हाँ, सच्चाई के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? उद्धार हो गया है, लेकिन अभी भी मैं जानबूझकर पाप कर रहा हूं। इनके लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं। इनके लिए क्या है करके आगे लिखे पढ़ो। दंड का एक भयानक बाढ़ होना। क्या बाकी है? हैं? मतलब नरक। क्या लिखा है? आग, नरक, यही बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। एक बार आप सत्य को जान लिया, पाप से प्रभु क्षमा कर दिया है, पाप से छुड़ा दिया है, उसके बाद आप इस दुनिया के लालच में, पैसे के लालच में, पाप के लालच में, शरीर की अभिलाषा में अगर आप पाप करेंगे तो क्या इसके बाद कोई बलिदान नहीं है। और किसको लेकर आए, किसको क्रूस पर मारे? आपको ही मारना है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार पाने के बाद कभी हमसे कुछ गलती हो सकती है, हम तुरंत सुधार लें। प्रभु हमसे गलत हो गया है, तुरंत प्रभु के पास जाएं, माफी मांगे, अपने जीवन को
सुधार ले, मन फिराए। हालेलुया, मन फिराए। अगर आप उस पाप में पड़े रहेंगे, ऐसा से नहीं होती। कई लोगों को उद्धार हो गया है, पाप फिर से अंदर आ गया है, ऐसा से नहीं है। करते रहेंगे पाप, जलन करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे। एक दिन न्याय के दिन में प्रभु ने न्याय करेगा। उस दिन आप नहीं बोल सकते हैं हमने उद्धार पा लिया है। प्रभु बोलेंगे कौन सी उद्धार? उद्धार पाने के बाद तुमने मन नहीं फिराया, फिर पाप में गिर गया है, अपने जीवन को पवित्रता से नहीं जिया है, इसलिए तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगी। बहुत होशियार रहना है। विधि नहीं है, उद्धार विधि नहीं है। एक बार हमने उद्धार पा लिया है, अनंत जीवन मेरे लिए गारंटी है, विधि नहीं है। हम कर लिया है करके। उद्धार इसलिए आपके जीवन पवित्र हो जाए, उद्धार इसलिए है आपके जीवन पवित्रताई में आगे बढ़े, उद्धार इसलिए है यीशु मसीह के स्वभाव आपके अंदर हो। आप यीशु मसीह के बारे में जाने, यीशु मसीह के लहू में धोए गए और यीशु मसीह के उद्धार के अनुभव को पाए। उसके बाद ये सारे बातों को हल्के में लेकर आप पाप के लिए अपने जीवन को बेच दिया है तो आपको अनंत जीवन में नहीं प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत होशियार रहना है आपको। हमारे एक छोटे से पाप, छोटे से गलती हमें वहां जाने के रोक देगा। आपके जीवन को हमेशा आपको जांचते रहना है, आपके उद्धार के अनुभव को जांचते रहना है। पुराने वाले जो बहुत सालों से आ रहे हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपके जीवन को आप जांचते रहिए। कहीं मेरे जीवन में पाप है क्या? मेरे जीवन में मैं पवित्रता में आगे बढ़ रहा हूं क्या? प्रभु के स्वभाव मेरे अंदर और बढ़ रही क्या? कई लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्वभाव के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यीशु मसीह क्यों मरा है मालूम है आपको? क्यों मरा है? उनके स्वभाव को मनुष्य ने खो दिया है, उनकी महिमा को, उनके स्वभाव को खो दिया है। फिर से उनके स्वभाव उनके अंदर आना है, इसलिए मरा है, इसलिए मरा है। बीच में आ गया पाप, पाप दूर होगी तब प्रभु के स्वभाव अंदर आएगी। इसलिए हमने क्या कर दिया है, पाप के क्षमा मांग लिया है, लेकिन हमारे स्वभाव को नहीं बदल रहे हैं, स्वभाव को नहीं बदल रहे हैं। स्वभाव भी बदलती जाना है। वचन में लिखा है यीशु मसीह के स्वभाव तुम्हारे अंदर हो। यीशु मसीह के स्वभाव हमारे अंदर आना है। इसी के ऊपर विश्वासी लोग ध्यान देना है। हमारे ध्यान किसके ऊपर है? कई लोगों के ध्यान और मुझे आशीष पाना है। जरूर प्रभु आपको आशीष करेंगे, मैं इसकी गलती नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके ध्यान सिर्फ उसी के ऊपर ना रहे। आपके ध्यान आपके स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव के जैसे बदलने में होना चाहिए। कभी आपने उसके लिए प्रार्थना किया है? सोचिए, आप सोचिए। आप मसीह जैसे बदलना ही मसीह का इच्छा है आपके ऊपर। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मनुष्य बनकर आए कि परमेश्वर बनकर आया है? मनुष्य बनकर आया है, हमारे जैसे मांस और लहू बनकर आया है और हमें जीकर दिखाया है। जीकर दिखाया इसी दुनिया में, है ना, पाप भरा हुआ इसी दुनिया में
पवित्रताई में जीकर दिखाया है। हालेलुया। एक पाप भी नहीं किया है, जीकर दिखाया उन्होंने। हमको भी बोल रहे हैं, परमेश्वर ने क्या बोल, वचन में लिखा है, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। जो पवित्र है और पवित्र हो जाओ। हालेलुया। जब तक आप अपने स्वभाव को बदलने में, उद्धार पाए हुए लोग आपके स्वभाव को बदलने के लिए आप जब प्रयास नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, आपकी उद्धार की अनुभव भी एक दिन आपके हाथ से चले जाएगी। कितने लोग हां बोलेंगे इसको? सही बोल रहा हूं मैं? उद्धार आज मैंने पा लिया हूं, 5 साल के बाद में अभी भी मेरे अंदर कई गलती पाप नजर में आ रहे। क्यों? मैंने ध्यान नहीं दिया है मेरे पवित्रताई के जीवन के ऊपर। यीशु मसीह के स्वभाव मेरे अंदर आना है करके, मेरे बुरे स्वभाव को बदलना है करके मैंने प्रयास नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है। इसलिए जो उद्धार के अनुभव मिला वो भी मेरे हाथ से चले गया है। अब मैं पाप के साथ जी रहा हूं, लेकिन लेबल ये है उद्धार पाया हुआ लोग। लेबल क्या है माता में? उद्धार पाए हुए लोग। अंदर सब प्रकार की बुराई है। हमको एक जिंदगी मिला है, दिन कटी है करे कि आप अपने आपके ऊपर प्रभु की अनुग्रह माइक पकड़ के बोल, माइक पकड़ के बोल सकते हैं, आपके लिए दुआ कर सकते हैं, बाकी काम आपको ही करना है। समझ में आ रहे? हम कान पकड़कर आपको सिखा नहीं सकते हैं, इसलिए आप समझदार बन जाइए। हालेलुया। समझदार कुमारी लोग चले गया आनंद जीवन में, मूर्ख लोग रह गया है। हम मूर्ख ना बने। हालेलुया। ध्यान देंगे। जो लोग अभी तक उद्धार के अनुभव में नहीं है, उद्धार के अनुभव में आ जाइए। उद्धार के अनुभव के बिना मसीह का जीवन कुछ नहीं है, शुरुआतें नहीं हुआ है। जो लोग पहले से उद्धार पाए हुए लोग हैं, आपकी उद्धार की अनुभव को आप जांच लीजिए। क्या करना है? जांच लीजिए आपकी उद्धार के अनुभव कैसा है, मेरे स्वभाव कितना परिवर्तन हुआ है, मैं उद्धार में कितने आगे बढ़ा हूं, पवित्रताई में कितने आगे बढ़ा हूं। अपने आप को जांचिए और अपने आप को सुधारिए। अब मौका है, अब मौका है। एक बार मौका चले जाएगा, वापस नहीं आएगा। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू फादर। Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen, प्रभु। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। ये समय है कि हम दूसरों को ना देखें, अपने आप को देखने के समय है। अगर हम अपने आप को देखने के लिए हमने अगर छोड़ दिया है, एक दिन हम हाथ छोड़ा जाएंगे। ये समय है हमारे जीवन कितना पवित्रताई में है। अगर आपके जीवन में अभी तक आप उद्धार नहीं पाया है, तो आज उद्धार पाने के लिए एक मौका आपके जीवन में आ रहे हैं। अभी भी आप पाप में जी रहे हैं, आज यीशु मसीह से आप बोलिए, यीशु मसीह में आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूं, आप मेरे लिए क्रूस पर मरा है, लहू बहाया है, मेरे पापों को उठाया है, तीसरे दिन जी उठा है। आपके लहू मेरे पापों को धोकर शुद्ध करेगा। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु, विश्वास कर रहा हूं।
आज मैं अपने पापों को लेकर एहसास कर रहा हूं प्रभु। मैं अपने पापों को लेकर एहसास कर रहा हूं। मैं इसे छोड़ना चाहता हूं प्रभु। मैं कई बार बुराई बोल लेता हूं, कई बार बहुत गुस्सा करके गाली बक देता हूं। अभी भी मैं दारू पी रहा हूं, बीड़ी पी रहा हूं, है ना। जो भी पाप आपके अंदर है, गुटखा खा रहे होंगे, व्यभिचार के पाप कर रहे होंगे, आपके विचार में गंदे गंदे विचार आप कर रहे होंगे, जलन आपके अंदर होंगे दूसरों के प्रति। नहीं तो आप बहुत सालों से, दिनों से किसी से बात नहीं कर रहे होंगे, कड़वापन आपके हृदय में होंगे। ये सब पाप है। जो भी पाप आपके अंदर है, पाप के प्रति एहसास करिए। हाँ प्रभु, वाकई में मैं पापी हूं, मैं पाप कर रहा हूं प्रभु। मैं इसे छोड़कर पवित्र होना चाह रहा हूं। आप आज मुझे उद्धार के अनुभव दीजिए। मेरे पापों को क्षमा करिए, मेरे पापों से छुटकारा दीजिए। गाली देना नहीं चाहता हूं प्रभु, छुटकारा दीजिए। गुटखा खाना नहीं चाहता हूं प्रभु, छुटकारा दीजिए। वाक्य में आप छोड़ना चाहेंगे, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। वाक्य में पाप से दूर रहना चाहते हैं, प्रभु पाप से छुटकारा देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको पाप से छुटकारा देने के लिए ही इस दुनिया में आया है, पाप से छुड़ाने के लिए ही आया है। पाप अगर आपको नहीं छोड़ रहे होंगे, लेकिन आप परमेश्वर की मदद लेंगे तो प्रभु पाप से आपको छुड़ा देता है। विश्वास के साथ प्रभु से मांगिए। यह आपके समय है, प्रभु आपके जीवन में काम करने के समय है। इस समय को गवाओ मत, ये मौका को मत गवाओ। आप अपने मुंह खोलकर प्रभु से बात करिए। आपके हृदय की बातों को उन्हें बता दीजिए। प्रभु, मैं पवित्र होना चाहता हूं, पाप को छोड़ना चाहता हूं,